हमसे एक लड़का पूछ रहा है सर न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। अरे भैया मेरे, डेमोक्रेसी है। न्यूज़पेपर पढ़ना इस देश के हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है सर। हर युवा को इस देश में एक बार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मजा आ जाएगा जीवन में सर। हमसे एक लड़का पूछ रहा है सर न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। अरे भैया मेरे, डेमोक्रेसी है। इस देश का राजा कौन? यहां की जनता। प्रियम्बल क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इस राजा ने 545 लोगों को संसद में बिठा दिया कि भाई तू देश चला, हमको बताना। वो नौकर मस्त और राजा त्रस्त। हर साल बजट आता है, इस देश की जनता जानने की कोशिश करती है, आज चिल्ला रही है अस्पताल नहीं है। तुमने पूछा कितना % जीडीपी का हेल्थ सेक्टर में खर्चा हो रहा है? तुमने कभी आंदोलन किया? तुमने किया ही नहीं पिछले 30 साल में। पिछले 30 साल में इस देश में शिक्षा को लेकर, इस देश में हेल्थ को लेकर कब आंदोलन हुआ? बताइए मुझे। आप राजा हैं, आपको नौकर से अपने पूछना चाहिए कि भैया जीडीपी का कितना % हेल्थ में खर्चा कर रहे हो? जीडीपी का कितना % शिक्षा पे खर्च? आपने कभी पूछा ही नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं। यूपी का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, उसकी फ्रंट पेज की न्यूज़ क्या है? 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। पढ़ रहे हैं सब। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर। न्यूज़पेपर पढ़ना इस देश के हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है सर। उसे जानना है कि ये हमारे नौकर क्या कर रहे हैं। इस देश में विधायक देखे कूद पड़े पैर छूने के लिए। अरे विधायक जी आ गए। अरे विधायक जी आए होंगे, विधायक जी पैर क्यों छू रहे हो? एक और गलत परंपरा, सिविल सर्वेंट आ गया कूद के पैर छू रहे, विधायक आ गया कूद का पैर छू रहे, सांसद आ गया कूद के पैर छू रहे। तुम्हारे बाबा हैं, क्यों भाव बढ़ा रहे हो इन लोगों का? क्यों? नौकर है हमारे, नौकर। हम जो टैक्स देते हैं उस पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। पहली बार इस देश में देख रहा हूं मालिक अपने नौकरों का पैर छूता है। हमने इनका दिमाग खराब कर रखा है। ये जो 545 लोग आज बैठे हैं अय्याशी से ना, हमने इनका दिमाग, इनसे कोई, आपने अपने नौकर को 1 लाख रुपया दे दिया, आप उससे हिसाब ही नहीं मांग रहे, वो लुटाएगा। अब जब आप संकट में पड़े तब आपने नौकर से कहा कि 30 साल में मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए, कहां है? अरे उसने कहा मुझे क्या पता कहां है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। हिंदुस्तान एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां के 90% मां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं नौकर बनाने के लिए। सर बुरा मत मानिएगा सर, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। हिंदुस्तान एकमात्र देश है दुनिया का जहां के मां बाप 90% अपने बच्चों को शिक्षा का मूल कारक बताते हैं कि बेटा पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। और नौकरी भी क्यों? कहते नौकरी लगेगी तभी अच्छी शादी होगी। इस देश में एजुकेशन प्लस नौकरी प्लस शादी, इसके बाहर सर कोई भी विश्व अगर सुपरस्टार बनता है, विश्व गुरु बनता है, तो अपने नागरिकों की वजह से बनता है।
बिना नागरिकों के, बिना समाज के वो राष्ट्र कुछ भी नहीं है। और जिस राष्ट्र में, साउथ में, इंडिया में एक अलग रेस है, नौकरी नहीं लगी तो अमेरिका चले जाओ। नौकरी नहीं लगी, मैं हैदराबाद में था, क्लास ले रहा था, तो 2 स्टूडेंट मुझसे मिलने आए, बोले सर इस साल तैयारी करेंगे और अगर नहीं होगा तो अमेरिका चले जाएंगे। क्यों? बिडेन से दोस्ती है? नहीं नहीं सर, ऐसे ही वहीं अपना कुछ कर लेंगे सर, अमेरिका चले जाएंगे। पंजाब जाओ, सर नौकरी नहीं लगेगी तो कनाडा चले जाएंगे। गुजराती यूरोप चला जाएगा। सर और जीवन में कुछ नहीं है। शिक्षा का काम था मन को जिंदा करना, दिमाग को जिंदा दिमाग का व्यक्ति जो भी करेगा श्रेष्ठतम करेगा, अच्छा करेगा। बहुत से लड़के मुझसे आके कहते हैं, आई हमें पूछता हूं आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सर मेरे पापा का सपना है। तुम्हारा क्या सपना है? अरे सर अब पापा का सपना पूरा करेंगे। वैसे तो आईएएस की तैयारी इस व्यक्ति के, इस देश के हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आईएएस बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन हर युवा को इस देश में एक बार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मजा आ जाएगा जीवन में सर, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, किसी चीज को किस नजरिए से सब पता चलेगा सर उसे। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। कैसे जिंदा करती है वो? जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो मनन करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अध्ययन मनन। आज का जो हमारा युवा है वो मनन करने को तैयार नहीं है। इसलिए वो रटने पे ज्यादा बल देता है। उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, सोच ज्यादा नहीं है। इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज आप देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना सर, इनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा सर। बचपन से इनको एक बात कही जा रही है, पढ़ोगे नौकरी में भीम आओगे तुम और शादी नहीं होगी तुम्हारी। सर नौकरी करने के लिए पैदा हुए जीवन में। बच्चों को पढ़ाइए सर, उनको लॉ ऑफ कनेक्टिविटी सिखाइए, उनको नर्सरी से डॉक्टर मत बनाइए सर, इंजीनियर मत बनाइए, उनका दिमाग खुलने दीजिए। हो सकता है सांसद बन जाएं सर, विधायक बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, तब पढ़ते में को पढ़ने। बच्चे नौकर नहीं बनना चाहते सर, हर बच्चा राजा का भाव लेकर पैदा होता है। आज शिक्षा का मतलब नौकरी नो सर, शिक्षा का मतलब मन को जिंदा करना। अब भारत को फिर से अंबेडकर चाहिए सर, आजाद चाहिए, नेहरू चाहिए, पटेल चाहिए, शास्त्री चाहिए, जयप्रकाश नारायण चाहिए, राम मनोहर लोहिया चाहिए। कांग्रेस के ऑफिस में सोते थे सर। जमनालाल बजाज अपनी बेटी की, जर्मनी बर्लिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के पीएचडी, राम मनोहर लोहिया। ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, रोने लगेंगे सर। ये आज गांव का प्रधान, एक प्रधान ही जीत के बोलेरो पे चल रहा है। इतना बड़ा आदमी, उनके चाचा जी बड़े अरबपति आदमी थे, कहे आओ मेरे साथ काम करो। बोले अगर आपके साथ काम करेंगे तो आपकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट देंगे। कहे भैया तुम आओ ही मत। कांग्रेस के दफ्तर में सोते थे सर। जिस दिन मरे राम मनोहर लोहिया, 10 रुपया था जेब में। ऐसे थे भारत के नेता, तब ये देश यहां तक पहुंचा था सर। अपनी जात का चुनिए, अपने धर्म का चुनिए, लेकिन लोहिया जैसा चुनिए, अंबेडकर जैसा चुनिए, जो वाकई में सबका भला चाहे। आप राजा हैं सर, अपना नौकर नियुक्त कर रहे हैं, अपने घर में चोर उचक्का नौकर रखेंगे। गलती आपकी थी, इसलिए आप भोग रहे थे। राम मनोहर लोहिया एक बार नेहरू जी से मिलने गए उनके आवास पे, तो
आवास, नेहरू जी के आवास में एक गधा खड़ा हुआ था। तो राम मनोहर लोहिया ने नेहरू जी से पूछा कि पंडित जी, यहां गधे भी रहते हैं? बोले रहते नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं। ये अस्तर था दिमाग का।